हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 8 से लेके 18 में कैसा रहेगा। जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी गुड न्यूज़ सरप्राइजेस आएंगे आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और हेल्थ से रिलेटेड, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या रहने वाली है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा, वो भी आपको पता चलेगा। करियर में अब आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें होगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सकें। ओके, सो प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए, एक्यूरेट मैसेज चाहिए। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा भी ना हो, तो एक बार आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, परफेक्ट रीडिंग चाहिए, सो यू शुड कॉन्टैक्ट मी। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगी। तो एक बार कर लेना, कॉल सेशन हो या कोई भी सेशन हो, ले सकते हो। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, प्लीज़ कनेक्टेड रहे 1111 लिखकर। अब सबसे पहले यहाँ पे करियर की बात करूँगी मैं आपके लिए। जैसे आप इतना जान लो कि इस समय लाइक इट्स ऑलमोस्ट यू हैव अ 4 लीफ क्लोवर इन योर पॉकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? 4 लीफ क्लोवर मतलब कि यू हैव गुड लक। आप गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड लक, उसके साथ साथ ग्रेट एडवेंचर में भी हो सकता है। इस समय आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या किसी के साथ भी। आप अकेले ही हो सकता है जाओगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा ग्रेट एडवेंचर को एंजॉय करने वाले हो सकता है कि बिजनेस ट्रिप के दौरान या कोई इंटरव्यू देने के लिए कोई एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेनिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो। अचानक से आपका पूरा का पूरा किस्मत बदलने वाला है और आप बिल्कुल वास्ट अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा यू विल अट्रैक्ट मोर, 10 टाइम्स मोर। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आई एम सो इनक्रेडिबली लकी लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे ट्रैवल दिख रहा है, हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। इस समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कोई मेजर चैलेंज चल रहा है। उस मेजर चैलेंजेस को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं और उसको पार करने वाले हैं। ठीक है, और आपका इस इमोशनल स्टेट हो, फिजिकल स्टेट हो, हर एक चीज़ बहुत बैलेंस रहने वाला है। दूसरी एनर्जी ये दिख रही है, आपका हेल्थ इश्यूज़ अगर रहता है और अगर नहीं है, जो भी है, सबके लिए मैसेज है कि अपने हेल्थ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब हेल्थ में किस पार्ट पे? तो आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने, जैसे आपको थोड़ा वीक फील हो सकता है, आपको लगेगा मेरे बोन कमज़ोर है, मसल्स को लेकर, नर्व को लेकर, ये 3 चीज़ों को लेकर दिक्कतें हो सकती है। आपके नसों को लेकर, नर्व्स को लेकर, बोन को लेकर, मसल्स को लेकर। तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसी गलत हरकत हो सकती है जिसकी वजह से आपके नर्व, मतलब आपकी नर्व नसों पे, आपके बोन पे, आपके मसल्स पे अफेक्ट पड़ रहा हो, तो आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, सही तरीके से खाना खाना चाहिए। ये चीज़ है। तो हो सकता है कि फिज़िकली आप, ये समय है कि आप अपने हेल्थ को लेकर अब थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं और दिमाग आपका खुल रहा है, जिसकी वजह से अब अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाले हो। और आपका हेल्थ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा, आपका फिज़िक भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पर अब आप पहले चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने के बाद उस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी फील गुड। मेरे बॉडी के हर एक पार्ट अच्छा है, अच्छा फील कर पा रहा हूँ। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब मेरा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिज़िक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मेरे अंदर, मेरी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो बैलेंस है और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ठीक है, देखो, हरमित की एनर्जी सिंपली ये बता रही है कि आप ना थोड़ा सा, जैसे किसी बात को लेकर दुखी हो, हर्ट हो। ये समय हो सकता है आपके अकेलेपन का हो। इस समय में कोई आपका, कोई अपना ही जो है वो आपके बहुत क्लोज होगा और वो आपको आपकी ज़िंदगी में पीस लाने में हेल्प करेगा। स्पेशली ये समय है कि आप इधर उधर ज़्यादा ध्यान मत दो। यू नीड सम अलोन टाइम टू थिंक क्लियरली। आपको थोड़ा अपना अकेले का टाइम चाहिए। ठीक है, कि आप थोड़ा सही प्लानिंग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थोड़ा हो सकता है कि आइसोलेट या लोनली फील कर रहे हो, लेकिन ये लोनली और आइसोलेट फील करना ही, देखो ये जो कार्ड है ये लोनली आइसोलेशन को ही दिखा रहा है।
ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रही। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस लोनली आइसोलेशन को अवॉइड मत करो, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में ही यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर आपके मन में इस समय आ रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो उस पे काम करना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो समय है, ये जो समय में आपको जो थिंकिंग आ रही है, जो सोच आ रहा है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, जहाँ पे आके आपका सोच टिक जा रहा है, बस उस काम को आप करना शुरू कर दें। ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि इस समय एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर, ठीक है, कंसल्टेंट फील्ड में जा सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। मटेरियल से मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे कुछ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। उसके बाद ये भी फ़ील हो रहा है कि राइटर, एडिटर या मिलिट्री ऑफिसर हो सकते हैं, या फाइनेंशियल प्लानर हो सकते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जज, अकाउंटेंट, एंटरप्रेन्योर, जो कि एंटरप्रेन्योर तो आपका हो गया। एंटरप्रेन्योर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, यहाँ पे सिंपली आपको ये बताया जा रहा है कि आपका डायरेक्शन इधर-उधर नहीं भटके हो, आप ना काम ही नहीं कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, तो आप एक चीज़ सोच लो और उस पे काम करना शुरू करो। ऐसा यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप कोई काम शुरू करके तो देखो, बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, हो सकता है कि बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, सीईओ हो, ये सब बन जाओ। ठीक है, इन्वेस्टर हो, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। आप बन भी सकते हो इन फ्यूचर, पर आपको काम करना पड़ेगा। इस समय आप इमोशनली ब्लॉक है। इस समय हो सकता है आपसे लोग खुश भी नहीं हैं, और आप खुद से भी खुश नहीं हो। लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव फीलिंग है, किसी एक इंसान के सपोर्ट से, आपके अपने खुद के सपोर्ट से, आप नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके अंदर गुस्सा और रिसेंटमेंट बहुत है। ठीक है, पुरानी बातों को लेकर चलते बहुत हो, उसको रिलीज़ कर दो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, और कमेंट में लिखिए कि जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं, उससे मैं फ्री हो रहा हूँ, उससे मैं फ्री हो रही हूँ, और जो भी मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे मैं फुली खुश हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं बहुत ग्रो कर जाऊँगी, बहुत ग्रो कर जाऊँगा। ठीक है, अभी लेटली आप बहुत ही बिखरा हुआ फ़ील कर रहे हैं, या फ़ील कर भी सकते हैं। थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गलत थॉट्स से आपको बचना है, बुरे थॉट्स से आपको बचना है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और इस समय आपको माफ़ भी करना होगा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करती। कोई नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे। इस समय आपकी ज़िंदगी में आपका जो लव लाइफ़ है या लव पार्टनर है, वो आपको बहुत प्यार दे सकता है। आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो इस समय, तो अपने लव पार्टनर पे कर सकते हो। हो सकता है कि एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, अपने जो इमोशंस हैं उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस रखने वाले हो। आपको एक काउंसलर की भी ज़रूरत इस समय पड़ सकती है। आप चाहे तो अपनी सेशन पेड रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, कोई तो ऐसा ज़िंदगी का ऑब्स्टिकल्स है जिससे आप ओवरकम अप करने वाले ही हो। ठीक है, इसमें आपको ना थोड़ा क्लियरली, अगर आप किसी के साथ पैचअप करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बॉस से बात करना चाहते हैं, तो डरो मत, क्लियरली करो। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, तो वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अगर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पास्ट के पर्सन है वो लौट कर आ रहे हैं, वो आपके दुख में शामिल होकर वो आपको आपके डर से बाहर निकालना चाहते हैं। दिस इज़ जस्ट अनदर चैलेंज वी कैन गेट थ्रू। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है तो वो एक चैलेंजेस चल रहा है, और उस चैलेंजेस से आप फाइनली फ्री होने वाले हो, और ये कहना भी चाहते हैं कि हम दोनों अभी एक चैलेंज चल रहा है, उससे हम लोग को होकर गुजरना है, फिर हम दोनों की लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई थिंक अबाउट यू, मैं बार बार तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं कि अपने लाइफ को एंजॉय करो, परेशान नहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपके जो पर्सन है वो थोड़ा एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है, ये कहना चाहते हैं कि काश मैं थोड़ा और एफ़र्ट लगाया होता, काश तुम भी थोड़ा और एफ़र्ट लगाई होती या लगाए होते। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा है कि बातें, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट देंगे, पर हाँ, ये आपसे बातें करना चाहते हैं, और इनके मन में जो भी फीलिंग आपको लेकर चल रहा है वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे, और ये होगा। तो आप को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।